ये थोड़ा सा समय रहेगा कि हम परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक काफ़ी समय से ऑलमोस्ट ये 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि एक सीरीज़ को जो शुरू करा था वो उसके ऊपर प्रीचिंग की जा रही है। और उस सीरीज़ का जो टाइटल है वो है द चर्च, यानी कि कलीसिया। और जब कलीसिया के ऊपर प्रीचिंग चल रही है तो आज छठा सरमन होगा। दिस इज़ द 6th sermon in the same series. So if you are joining very first time, maybe somebody just forward you the link, or maybe somehow you happen to be joining on the Facebook or maybe on YouTube, या यहाँ पर आके किसी भी तरीके से अगर आप आज इस सभा में जुड़ते हैं, आज की संगति में जुड़ते हैं, तो अगर आप YouTube पर जाएंगे या Facebook पर जाएंगे तो आप वो सारे 6 के 6 सरमन, 5 के सरमन सुन सकते हैं जो कलीसिया के उन्नति के लिए, कलीसिया की शुरुआत कैसे हुई और क्या फाउंडेशन है, क्या चर्च का मैसेज होना चाहिए, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अश्योरेंस है, इन सब के बारे में प्रीचिंग की गई है। और आप में से जो लोग फेसबुक पे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि आज का जो टाइटल है वो है डिसाइपलशिप। डिसाइपलशिप को के लिए अगर दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करूं तो उसके लिए हो सकता है शागिर्दी या चेलाकरण या शिष्यता। इन चीज़ों को, ये सारे शब्द हैं जो डिसाइपलशिप को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर सिंपल तरीके से पूछा जाए कि व्हाट इज डिसाइपलशिप, डिसाइपलशिप पहली बात एक ऐसा शब्द है जो बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है। वर्ड डिसाइपल है बाइबल में, लेकिन डिसाइपलशिप कहीं नहीं है। सो व्हाट इज डिसाइपलशिप? तो अगर उसको एक लाइन में अगर एक्सप्लेन किया जाए, अगर उसको समझाना हो तो सिंपल तरीका ये है, डिसाइपलशिप इज अ जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। डिसाइपलशिप इज अ जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। आत्मिक उन्नति की जो जर्नी होती है, आत्मिक उन्नति का जो समय होता है, उसको डिसाइपलशिप बोलते हैं। और आज की जो वर्ड्स है जिसके ऊपर हम बार बार बात करेंगे वो है मत्ती की किताब, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28, मत्ती उसका 28 और सिर्फ उसकी 19वीं वर्स देखेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 एंड वी विल सी वर्स 19, बट वी आर नॉट गोइंग टू सी द होल वर्स। हम पूरी वर्स को नहीं देखेंगे, बट वी विल सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्स। जो इस आयत का पहला हिस्सा है उसके बारे में बातचीत करेंगे, और फिर नेक्स्ट संडे हम दूसरे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो इसी वर्स से रिलेटेड है और कलीसिया से रिलेटेड है। तो ये वर्स इस तरीके से बोलती है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Go and make the disciples of all the nations and baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And then I will be with you till the end of the earth. और मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। This is one of the mandate. ये एक ऐसा आदेश है, एक ऐसी आज्ञा है जो हर एक विश्वासी को करने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले हम बहुत आगे बढ़ें, अगर मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसाइपल्स एंड एन अपोस्टल? एक डिसाइपल में, एक चेले में और एक अपोस्टल में क्या भिन्नता होती है? किससे अपोस्टल बोलते हैं या किससे डिसाइपल बोलते हैं? तो पहली चीज, डिसाइपल वो होता है जो लर्नर होता है, जो सीखता है। डिसाइपल वो होता है जो क्रिश्चियन बन जाता है। एवरी क्रिश्चियन इज कॉल्ड डिसाइपल, एवरी क्रिश्चियन इज कॉल्ड डिसाइपल। लेकिन अपोस्टल वो होते हैं जिसको किसी मिशन पे भेजा जाता है। द समबडी हु हैज सेंट ऑन अ मिशन इज कॉल्ड अपोस्टल। लेकिन जो अभी सीख रहा है, बढ़ रहा है, उसे बोला जाता है डिसाइपल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिसाइपलशिप एक ऐसा वर्ड है जो बाइबल में नहीं आता है, लेकिन इसकी व्याख्या, इसके बारे में इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो नए नियम में पूरी की पूरी जो 27 किताबें हैं नए नियम की, ऑल 27 बुक्स ऑफ द न्यू टेस्टमेंट टॉक्स अबाउट द डिसाइपलशिप। सो व्हाट इज डिसाइपलशिप?
डिसाइपलशिप मीन्स द पीपल नीड टू बिकम क्रिश्चियन। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, हर एक क्रिश्चियन जो है वो डिसाइपल कहलाता है। और थोड़ी अभी आगे हम जब चलेंगे तो कुछ वर्सेस को देखेंगे, और वर्सेस के देखने के द्वारा हम ये चीज़ सीखेंगे कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ जो वर्सेस इस तरीके से बोलती है। पहली चीज़, द पीपल नीड टू बिकम क्रिश्चियन एंड पीपल नीड टू बी टॉट हाउ टू थिंक एंड फील एंड एक्ट एज अ क्रिश्चियन। दैट इज अ डिसाइपलशिप। सिर्फ क्रिश्चियन बन जाना अपने आप में डिसाइपल नहीं बन जाता है, लेकिन हाँ, जैसे ही कोई क्रिश्चियन बनता है वो डिसाइपल कहलाता है। लेकिन क्रिश्चियन बनते ही उस इंसान की, उस व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है कि उसे ये सीखना होता है कि क्या, किस तरीके से सोचना होता है कि एक क्रिश्चियन को क्रिश्चियन बनता है, या कैसे उसे फील करना होता है कि वो अपने आप को क्रिश्चियन बोल सकता है, या कैसे उसे अपने व्यवहार में, अपने एटीट्यूड में, अपने जीवन में कैसी चाल चलनी ताकि वो क्रिश्चियन कहला सके। एक बेबी जो मसीह घराने में पैदा होता है उससे भी क्रिश्चियन बोल देते हैं, लेकिन क्रिश्चियन वो होता है जो अपनी उम्र में, अपने होश हवास में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करता है। When somebody believes in Jesus Christ as a Lord and Savior, when somebody repents, when somebody surrenders their life to Christ, that person, he or she becomes Christian. और वहां से उसके एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। और वो स्पिरिचुअल जर्नी क्या है? वो स्पिरिचुअल जर्नी ये है कि उसको ये सीखना जरूरी होता है कि क्रिश्चियंस का लाइफ स्टाइल क्या होता है। आपने पहले भी मेरे से कभी सुना होगा या किसी से सुना होगा, क्रिश्चियनिटी इज इट्स अ लाइफ स्टाइल। क्रिश्चियंस एक लाइफ स्टाइल को बोला जाता है जिसमें एक अलग तरीके की सोच रखी जाती है, जिसमें एक अलग तरीके की विचारधारा रखी जाती है, जिसमें अलग तरीके का एक पैटर्न होता है, और उन सब चीजों को बना के क्रिश्चियंस, डिसाइपल्स या क्रिश्चियन बोला जाता है। ग्रीक में जो क्रिश्चियन, जो ये डिसाइपलशिप है उसके लिए जो वर्ड आया है वो है मार्टेटियो। मार्टेटियो मीन्स द डिसाइपल्स। क्रिश्चियन कैसे बनते हैं लोग, कैसे आप और मैं किसी को क्रिश्चियन बनाते हैं या मसीह में लेकर आते हैं? उसे गॉस्पल सुना के, उसको सुसमाचार सुना के, उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता के, उसको यीशु मसीह की बातें बता के, ताकि वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके। सो गॉस्पल ओपन्स द डोर ऑफ हेवन। लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति को आगे बढ़ने की जरूरत होती है। इफ यू टर्न विद मी बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 14 एंड वर्स 21, प्रेरितों का काम उसका 14वां अध्याय और 21वीं वर्स, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 14 एंड वर्स 21। वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियम और अंताकिया को लौट आए। When they had preached the gospel to that city and made many disciples, they returned to Lystra and Iconium so that make disciples. तो किसको क्रिश्चियन बोला जा रहा है? उनको क्रिश्चियन बोला जा रहा है या उनको डिसाइपल बोला जा रहा है जो क्रिश्चियन बने। जैसे ही पौलुस और सिलास के द्वारा सुसमाचार सुना है, जैसे ही लोगों ने रिपेंट करा है, दे बिकम क्रिश्चियन, दे आर कॉल्ड क्रिश्चियन। और जैसे वो क्रिश्चियन बने, इमीडिएटली दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ डिसाइपल। जब पतरस ने पेंतेकुस्त के दिन प्रचार करा, अपना फर्स्ट सरमन दिया, और जहां पे 3000 लोग, वो 3000 जो यहूदी थे, जो एकदम से पतरस की बात सुन के मन फिराया, बपतिस्मा लिया और क्रिश्चियन बन गए, दैट वेरी सेम मोमेंट दे बिकेम डिसाइपल। और उसी वर्ष में प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय को देखते हैं, जब हम 45 वर्सेस, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 एंड फ्रॉम वर्स 45 ऑनवर्ड्स, तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि जब वो क्रिश्चियन बन गए तो वो क्या कर रहे हैं? दे स्टार्टेड मीटिंग टुगेदर, they started eating together, meeting and eating and fellowship and learning from one another and learning from the disciples.
वो अपोस्टल्स से सीखना शुरू कर दिया, आपस में मिलना शुरू कर दिया और संगति कर रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द डिसाइपलशिप। वो क्रिश्चियन बन के अपने घर नहीं चले गए, बट व्हाट दे आर डूइंग, they start meeting together, they started learning from the apostles, चेलों से सीख रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, and that is the Christianity। हो सकता है कि आप क्रिश्चियन हैं, लेकिन आपने कभी इस एंगल से नहीं सोचा होगा कि आप एक डिसाइपल हैं। डिसाइपल वो होता है जो अपने जीवन में सीखता है। और क्या सीखने की जरूरत है? कार चलाना सीखने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या खाना कैसे बनाया जाता है इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, या ऑफिस के काम या घर के काम कैसे किए जाते हैं, कंप्यूटर कैसे रिपेयर किया जाता है, इसकी बात नहीं मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं बात यह कर रहा हूं कि जिस वक्त कोई व्यक्ति क्रिश्चियन बनता है, ही और शी शुड लर्न हाउ टू ग्रो इन क्राइस्ट। दैट इज क्रिश्चियनिटी। डिसाइपल वो नहीं होता है जो कई सालों से क्रिश्चियन बना हुआ है, लेकिन अचानक से वो जाग जाता है कि अब मुझे प्रभु के बारे में सीखना चाहिए। That very first day when somebody become Christian, कोई भी वो हो सकता है, कोई भी, जिस दिन वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसी दिन वो एक डिसाइपल बन जाता है। और ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रभु में बढ़ना सीखे। इसलिए डिसाइपलशिप की जो परिभाषा है वो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, डिसाइपलशिप इज अ जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। जिस दिन कोई क्रिश्चियन बनता है उस दिन उसका नया जन्म होता है, इसलिए उसे बोलते हैं बॉर्न अगेन बिलीवर। वो दिन उसके लिए एक नए जन्म का दिन होता है, बट दैट सेम पर्सन नीड्स टू ग्रो स्पिरिचुअली। और इसलिए डिसाइपलशिप का काम होता है। और यही वो रीजन है कि आज बहुत सारी कलीसियाओं में, समाज में इवेंजलिज्म तो किया जा रहा है, लोग जाके सुसमाचार प्रचार तो कर रहे हैं, ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं, और फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, गॉस्पेल प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन क्या लोग डिलिबरेटली, इंटेंशनली ये सोच के जीवन जी रहे हैं कि हमें डिसाइपलशिप के बारे में भी सोचने की जरूरत है? यीशु मसीह ने क्या बोला है? यीशु मसीह ने जो वर्स आपके सामने पढ़ी है वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाकर सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ। कभी आपने सोचा यीशु मसीह ने डायरेक्ट क्यों को बोला कि सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ? यूं क्यों नहीं बोला कि पहले जाके लोगों को क्रिश्चियन बनाओ? क्योंकि चेले बनाने का मतलब यही है कि क्रिश्चियन बनना है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति क्रिश्चियन बनता है, यीशु मसीह इसलिए बोल रहे हैं उसे चेला बनाओ, क्योंकि क्रिश्चियन बनना काफी नहीं है। आप डिसाइपल बन रहे हैं उसी वक्त, लेकिन आपको सीखना जरूरी है। तो जब इवेंजलिज्म किया जाता है और जब किसी व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, तो जो सीनियर पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, ये जो सीनियर क्रिश्चियंस हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उस नए व्यक्ति को सिखाना शुरू करें ताकि वो मसीह में आगे बढ़ सके। डिसाइपल जो होता है कोई सेकंड स्टेज या सेकंड क्लास क्रिश्चियन नहीं होता है कि एक तो मैच्योर क्रिश्चियन है और एक वो क्रिश्चियन है जो अभी सीख रहा है। हर क्रिश्चियन, हर एक मसीह व्यक्ति जो है एक आत्मिक उन्नति की जर्नी में होता है। वी ऑल आर इन द जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। आई कैन नॉट से दैट आई एम मैच्योर्ड इनफ। हो सकता है कि मैं अपने से छोटों से ज्यादा मैच्योर हो चुका हूं। मे बी आई एम मैच्योर इनफ फॉर सम पीपल, but still there are so much in the Bible that I need to learn, I need to understand. इसलिए ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये कभी बंद नहीं होना चाहिए किसी क्रिश्चियन का, किसी बिलीवर का। किसी महान शख्स ने ऐसा बोला है, द डे यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उस दिन से आप मरना शुरू हो जाते हैं। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लर्न अबाउट गॉड। Read the Bible, understand the Bible so that you may understand God. A disciple in a New Testament simply is a Christian. Disciple किसे बोला गया? एक क्रिश्चियन को बोला गया। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 11 एंड वर्स 26। प्रेरितों का काम 11:26, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, जब बरनबास शाऊल को ढूंढने के लिए
तरसुस को चला गया, तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, जब उनसे मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। कौन क्रिश्चियन कहलाया जा रहा है? वो लोग क्रिश्चियन कहला रहे हैं जो पौलुस और बरनबास की मिनिस्ट्री से चेले बन रहे हैं। सो डिसाइपल्स वर कॉल्ड द क्रिश्चियंस। कौन क्रिश्चियन कहला रहे हैं? वो जो भी प्रभु में आना शुरू हुए, वो जो भी प्रभु में बढ़ना शुरू हुए, दे वर द डिसाइपल्स, एंड डिसाइपल्स विल कॉल क्रिश्चियन। तो इसको किसी भी तरीके से बोल सकते हैं कि एक चेला जो है वो मसीही कहलाता है, या एक मसीही जो है वो एक चेला कहलाता है। दोनों में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। एवरीबडी दैट वाज कन्वर्टेड टू जीसस वाज अ डिसाइपल। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो भी हम सीख रहे हैं? क्या हम इस टर्मिनोलॉजी में फंस रहे हैं, क्या इन बातों में उलझ रहे हैं कि क्रिश्चियन हम अपने आप को कहलाते हैं या हम डिसाइपल अपने आप को कहलाते हैं? जरूरी ये नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि क्या मैं आत्मिक मैच्योरिटी के बारे में सोचता हूं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिसाइपल वो होता है जो सीखना बंद नहीं करता है। चेले यीशु मसीह से सीखते रहे, और मुझे नहीं लगता कि 3 साल के बाद जब यीशु मसीह अरेस्ट हो गए और क्रूसिफिक्शन हो रहा है, अगर यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन नहीं होता तो क्या चेले कभी इस पॉइंट पे पहुंचते कि वो ये बोलते कि जीसस, वी हैव लर्नड इनफ, हमने आपसे बहुत कुछ सीख लिया है। हमने सीख लिया कि पानी पे कैसे चलना होता है, हमने सीख लिया है कि 5 रोटी और 2 मछली से कैसे खाना खिलाया जाता है, हमने सीख लिया है अंधों को कैसे आंखें दी जाती है, कोढ़ियों को कैसे ठीक किया जाता है, हमने सीख लिया है कि उपदेश कैसे दिए जाते हैं, पैराबल्स एंड और जो कहानियां किस्से हैं वो कैसे सुनाई जाती हैं, शिक्षाएं कैसे दी जाती हैं। क्या वो बोल सकते थे 3 साल के बाद दैट वी आर इक्विप्ड इनफ, वी आर ट्रेन्ड इनफ, नाउ वी वांट टू गो, वी वांट टू से गुड बाय टू यू? क्या वो ऐसा बोल सकते थे? मुझे नहीं लगता वो बोल सकते थे। अगर यीशु मसीह 5 साल भी पृथ्वी पर रहते तो मैं यकीन करता हूं कि वो 5 साल तक यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहते। यीशु मसीह के जाने के बाद उन्होंने सीखना बंद नहीं करा है, बट नाउ दे वर लर्निंग फ्रॉम द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट। यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने सीखना शुरू करा है, और जैसे जैसे पवित्र आत्मा उन्हें गाइड कर रहा था वैसे वैसे वो मिनिस्ट्री कर रहे थे। तो क्रिश्चियनिटी क्या है? क्रिश्चियनिटी ये है आत्मिक उन्नति करते चले जाना, कीप ग्रोइंग स्पिरिचुअली। इफ यू टर्न विद मी बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 2 एंड वर्स 4, तीतुस की किताब उसका 2रा अध्याय और उसकी 4थी वर्स, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, ओल्डर वुमेन आर टू ट्रेन यंगर वुमेन। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों के चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि वे जवान स्त्रियों को चुनौती देती रहें। दिस इज क्रिश्चियनिटी। एक चर्च में सिर्फ ये पास्टर का, ये एल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है टू टीच द बाइबल, टू टीच टू द पीपल, बट पॉल सेज दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एल्डर पर्सन। एल्डर वो नहीं है जो चर्च में जिन्हें एल्डर बोला जाता है, बट पॉल इज टॉकिंग अबाउट द एज्ड पीपल। The older people need to train the younger people. जो बड़े लोग हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि जवान लोगों को सिखाएं, and that is called the Christianity, and that is called the discipleship. 2 तिमुथियुस उसका 2 2 Timothy chapter 2 and verse 2, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, पौलुस जो है वो तिमुथियुस को बता रहा है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। So Paul is saying, whatever you have learned from me, the way I have trained you, you also trained others. जो बातें मैंने तुझे सिखाई हैं, अब उन बातों को दूसरों को सिखा, ताकि जब वो सीख जाएं तो वो औरों को सिखा सके। This is called the chain reaction. I have taught you, now you have to teach others, so that they will teach others and they will teach others. और ये कलीसिया का एक पैटर्न है जो यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया। कहां से शुरू हुआ था?
मत्ती उसके 16वें अध्याय से, जहां पर यीशु मसीह ने पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, और फिर चेलों से पूछा था कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और वहां से यीशु मसीह जो है उन्हें शिक्षा दे रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि जिस चर्च की मैं स्थापना कर रहा हूं, जिस चर्च का मैं फाउंडेशन हूं, जिस कलीसिया की मैं नींव हूं, उस कलीसिया में क्या होना चाहिए? उस कलीसिया में बड़े लोगों को, जवान लोगों को सिखाने की जरूरत है। जैसे पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है और उससे बोला कि वो दूसरों को सिखाए। इफिसियों 6 और 4 में भी लिखा हुआ है, फादर्स आर टू ट्रेन देयर चिल्ड्रन। पिताओं की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को सिखाएं। क्या बातें सिखाएं? प्रभु के ज्ञान की बातें करें, उनके साथ बाइबल पढ़ें। अगर आप मेरा सरमन सुन रहे हैं आज, अगर आप जुड़े हुए हैं या आप जो यहाँ पर हैं, क्या आप इस बात को बोलेंगे कि आप एक ऐसे फादर हैं, एक ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चों को बाइबल सिखाते हैं? कैन यू से दैट यू रीड बाइबल विद योर चिल्ड्रन? कैन यू से दैट यू सिट विद देम एंड टीच द बाइबल? पेरेंटिंग एक वर्ड है जो सारे लोग करते हैं, जितने भी माँ बाप में सब पेरेंटिंग करते हैं, लेकिन आपको पता है उस पेरेंटिंग को क्रिश्चियन वर्ल्ड में क्या बोला जाता है? पेरेंटिंग इज बेसिकली डिसाइपलशिप। पेरेंटिंग मीन्स यू आर ट्रेनिंग योर चाइल्ड फॉर अ गॉडली वेज। ऐसे उनको ट्रेन कर रहे हो, ऐसे उन्हें बढ़ा रहे हो ताकि वो परमेश्वर के रास्ते पे चलना सीख सकें। व्यवस्था विवरण उसको 4 से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर बताया जा रहा है, माता पिता को बोला जा रहा है, ट्रेन अप योर चाइल्ड, टीच अबाउट द टोरा, टीच अबाउट माई टीचिंग्स व्हेन दे लाई डाउन, व्हेन दे वॉक, व्हेन दे स्लीप, व्हेन दे ईट, व्हाटएवर दे डू, ईच टाइम कीप टीचिंग देम द वर्ड ऑफ द लॉ। वहां पे लिखा हुआ है व्यवस्था की बातों को अपने बच्चों को सोते जागते बैठते उठते खाते पीते जो भी कुछ वो करते हैं उनको सिखाते रहो। एंड दिस इज कॉल्ड द डिसाइपलशिप। क्या ये पैटर्न आपके चर्च में होता है क्या? मैं आपको बताऊं, ज्यादातर चर्चेस में जो होता है वो यही होता है कि सिर्फ पास्टर ही शिक्षा दे रहे होते हैं। ओनली पास्टर इज टीचिंग। बाकी के लोग या तो उनके पास टाइम नहीं है, या वो खुद इतने इक्विप नहीं हुए, या उन्हें ऐसा लगता है कि वो दूसरों को नहीं सिखा सकते हैं। लेकिन जिन चर्चेस से मैं आता हूं या मेरा फैमिली आता है, वहां पर हमने इस चीज को देखा है कि जितने बड़े होते थे वो वीकली सेल ग्रुप्स होते थे, बाइबल स्टडी होती थी और वहां पे वो जवान लोगों को सिखाते थे। दैट इज द बिब्लिकल प्रिंसिपल। ये वो बाइबल आधारित कलीसिया हैं जहाँ पे बड़े लोग जो हैं जवान लोगों को, छोटे लोगों को सिखा रहे हैं बाइबल की बातें। और किसी ने हमें भी सिखाया, मुझे भी सिखाया, तभी आज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। और ज़रूरत है, यही बाइबल का टीचिंग है, यही वो सिद्धांत है जिसके आधार पर कलीसिया होनी चाहिए। बड़े लोगों को छोटे लोगों को सिखाने की ज़रूरत है। और अगर बड़े लोग नहीं सीखें तो ये उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें अपने आप को एक बिलीवर की कैटेगरी में डालना है। उन्हें इस बात को सोचने की जरूरत है कि मैं एक डिसाइपल हूं। बहुत कम लोग आजकल ऐसा सोचते हैं कि वो डिसाइपल हैं, क्योंकि आजकल लीडरशिप सेमिनार्स किए जाते हैं। हमारे मसीह समाज में भी लीडरशिप सेमिनार्स होते हैं, लीडर्स की बातें की जाती हैं, लेकिन डिसाइपलशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत कम है। But Jesus is saying that discipleship is the pattern of the church. It is church responsibility that they should have the discipleship program in the church. कोई भी चर्च जिसके अंदर डिसाइपलशिप नहीं होती है, मेंटरिंग नहीं होती है, उस चर्च को सोचने की जरूरत है कि क्या वो प्रभु यीशु मसीह की बातों पर ही कलीसिया चला रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। इब्रानियों 3:13, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 3 एंड वर्स 13 में ऐसा लिखा हुआ है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर ठोकर कठोर हो जाए। तो क्या बोल रहे हैं वहां पे इब्रानियों का लेखक कि टिल टुडे व्हेन यू आर अलाइव कीप टीचिंग वन अनदर, keep counseling one another, keep mentoring one another.
और ये कलीसिया का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अगर आप चर्च के मेंबर हैं, अगर आप चर्च जाते हैं, तो कलीसियाओं में ये बात की जाती है जहां पर एक दूसरे को सिखाना जरूरी होता है। ऑफिसेज में कोई नहीं सिखाता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई किसी को नहीं सिखाता है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी जॉब को मेंटेन करना है, तो वहां पे आपको एफर्ट लेने होते हैं। वहां पे अगर आप किसी से पूछेंगे भी तो बहुत कम लोग होते हैं वहां पे जो मदद करते हैं। लेकिन चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर आप बेझिझक पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं कि आपको सही से दुआ करनी नहीं आती है, आपको बाइबल पढ़नी नहीं आती है, या आप बाइबल पढ़ते हैं लेकिन समझना नहीं आता है, या स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बातचीत कर सकते हैं। एंड चर्च पीपल वुड बी हैप्पी टू टीच यू। लेकिन वो तब होगा जब चर्च का ये पैटर्न बनाया गया है कि वहां पे डिसाइपलशिप होनी चाहिए। और ये चर्च की जिम्मेदारी है, हर एक चर्च में डिसाइपलशिप होना बहुत जरूरी है। इसी बुक में इब्रानियों 10:24 में, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 एंड वर्स 24, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे को चिताया करो। किस चीज के लिए? प्रेम के लिए और भले कामों के लिए। So the author is saying basically you provoke people for love. Encourage people so that they will love one another. Encourage people so that they will do good work. And what is good work? Good work वो नहीं है कि जानवरों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना. Certainly they are called the good work. लेकिन बाइबल के हिसाब से good work क्या है? जब हम एक दूसरे को बाइबल की शिक्षा सिखा रहे हैं चर्च के अंदर, when we are concerned to the younger believers, to the younger people in the church, कि उनको सिखाना है, जैसे पौलुस बोल रहा है कि जवान स्त्रियों, बूढ़ी स्त्रियों को, जवान स्त्रियों को सिखाना है। जितने भी बुजुर्ग हैं, जो प्राचीन हैं कलीसिया के, जो बुजुर्ग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जवान लोगों को, नए लोगों को शिक्षा दें। एंड दैट इज कॉल्ड द डिसाइपलशिप। पहली चीज आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है आज के सरमन से, दैट यू आर अ डिसाइपल। इफ यू आर अ क्रिश्चियन देन यू आर अ डिसाइपल। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैं क्रिश्चियन तो हूं लेकिन मैं डिसाइपल नहीं हूं, क्योंकि क्रिश्चियंस को ही डिसाइपल बोला जाता है। डिसाइपल कोई अलग से कैटेगरी नहीं है। एवरी क्रिश्चियन इज अ डिसाइपल। और जैसे डिसाइपल की क्या क्वालिटी होती है कि वो सीखता है हमेशा। और क्या सीखता है? आत्मिक बातें। पौलुस बोल रहा है जो आत्मिक लोग होते हैं वो आत्मिक बातों की लालसा करते हैं, और जो सांसारिक लोग होते हैं वो सांसारिक बातों की लालसा करते हैं। So if you are a spiritual, if you are a disciple, if you are a spiritual, then definitely you will pay attention to the spiritual things. You will pay attention to the spirituality. You will pay attention about your spiritual maturity. आपको आत्मिक उन्नति करने की जरूरत है ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ सके, ताकि आप एक बेहतर, एक अच्छे क्रिश्चियन बन सके और दूसरों को सिखा सके। ये हर एक क्रिश्चियन की जिम्मेदारी है कि हर एक अनबिलीवर को सिखाएं, और ऐसे सिखाएं, उन्हें बताएं ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को देख सके। एंड दैट इज कॉल्ड मेकिंग अ डिसाइपल। एक समय था, जैसे मैंने पहले भी बताया था, चर्च में सिर्फ वही लोग आते थे जो बिलीवर्स होते थे, जो क्रिश्चियन होते थे। लेकिन आज ये हमारे लिए अच्छी बात है, ये हमारे लिए सौभाग्य है कि आज हमारी कलीसियाओं में ऐसे लोग भी आते हैं जो क्रिश्चियन नहीं है, बिलीवर नहीं है। लेकिन अगर चर्च के लोग उनमें इंटरेस्ट लेंगे तो वो जो लोग आ रहे हैं, वो जो किसी के फ्रेंड हैं, किसी के फैमिली मेंबर हैं जो क्रिश्चियन नहीं है लेकिन किसी तरीके से चर्च में आ गए, तो जब चर्च के लोग इन बातों को ध्यान देंगे कि उन्हें दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है, देन डेफिनेटली दे विल बिकम द पार्ट ऑफ डिसाइपलशिप। The Christian should be helping other believers to grow more and more towards maturity. What do you say? Are you a disciple of Jesus? ये बात मैं फिर से पूछ रहा हूं क्योंकि अब जब आपने ये सरमन सुना है तो क्या अब आप ये बोलोगे, Yes, I am a disciple of Jesus because I am a Christian? यीशु मसीह ने मत्ती 28:19 में क्या बोला कि जाओ सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ और
पर वहाँ पे लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो उन्हें मानना सिखाओ। इट्स अ बिग वर्स। यहाँ पे सिर्फ चेला बनाना काफी नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियन बनाना काफी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो उन्हें मानना सिखाओ। दैट मीन्स द डिसाइपलशिप इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप ये नहीं बोल सकते कि 6 महीने मैंने किसी के साथ बातचीत कर लिया, मेंटरिंग कर लिया, नाउ ही इज रेडी, ही इज अ गुड क्रिश्चियन। नो, लगातार सिखाना है। जैसे पौलुस तीमुथियुस को बोला कि जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है और अभी टाइम आ गया कि तुम दूसरों को भी सिखाना शुरू करो। अगर हमारे चर्च में, इस जमीन पे जितने भी चर्च हैं, अगर सबका ये पैटर्न बन जाएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि चर्च जो संसार है एक बेहतर संसार बन जाएगा। कलीसिया जो हैं वो बढ़ने लगेंगी, कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं उनकी आत्मिक उन्नति होने लगेगी। बट इफ चर्च इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, चर्च के अंदर प्रोग्राम्स बहुत हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही है, तो चर्च शायद डिसाइपलशिप के बारे में नहीं सोच रहा है। और ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी डिजायर है, ये मेरी प्रेयर है कि मेट्रोपॉलिटन बाइबल फेलोशिप के अंदर जो ब्रुकलिन में जो मैंने चर्च शुरू करा है, यहाँ पर हर एक जन जो है वो डिसाइपलशिप के बारे में सोचे, एक दूसरे को सिखाता रहे। इवन इंडिया में जो चर्च है अर्बन लाइफ फेलोशिप, वहाँ पर मैंने यही सिखाया है कि एक दूसरे को सिखाते रहें। और मैं खुश हूँ इस बात को देखते हुए कि जो कलीसिया मैंने स्थापित करी इंडिया में, वहाँ पे लोग जो हैं इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। दे आर टीचिंग वन अनदर। हर एक जन किसी न किसी तरीके से टीचिंग में इन्वॉल्व है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डिसाइपल मीन्स व्हाट? इट्स अ लर्नर। डिसाइपल इज द वन हु फॉलोज समवन्स टीचिंग। डिसाइपल वो होता है जो किसी की शिक्षा को फॉलो करता है। जैसे चेले जो थे वो यीशु मसीह की शिक्षाओं को फॉलो कर रहे थे, और जैसे हम जो यीशु मसीह की शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं, हमें नए लोगों को सिखाना है। डिसाइपल वो भी होता है जो एक इमिटेटर जिसे बोलते हैं। डिसाइपल्स आर इमिटेटर्स, अनुयायी होते हैं। पौलुस बोल रहा है कोरिन्थ के लोगों को, इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। मसीह का अनुसरण करो, मसीह के अनुयायी हो जैसे मैं मसीह का अनुयायी हूं। द वे आई फॉलो जीसस यू ऑल्सो फॉलो मी, सो दैट यू मे लर्न हाउ टू फॉलो जीसस। आपको और मुझे, हम सबको प्रभु यीशु मसीह जैसा बनने की जरूरत है। वी नीड टू इमिटेट क्राइस्ट। लेकिन कैसे मसीह का इमिटेट करेंगे? जब हम ऐसे लोगों को इमिटेट करेंगे जो मसीह जैसे हैं। पौलुस अगर इस बात को बोल रहा है इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट, तो उसके पीछे ये कि पौलुस का जीवन जो है वो इतना ट्रांसपेरेंट है, एंड ही वाज अ फेथफुल पर्सन। वो ऐसा बोल सकता है क्योंकि वो एक ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा है। अगर आप अपने आप को, जैसे मैंने पूछा, आर यू अ डिसाइपल ऑफ जीसस, इफ यू से यू आर अ डिसाइपल ऑफ जीसस, तो यीशु मसीह ने डिसाइपलशिप के लिए क्या बोला है? यूहन्ना 8 और उसके 31, जॉन 8 एंड वर्स 31, वहां पे लिखा हुआ है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो क्रिश्चियन वो नहीं होते हैं जो क्रिसमस और गुड फ्राइडे को चर्च आते हैं। क्रिश्चियन वो नहीं होते हैं जो ओकेजनली चर्च आते हैं। लेकिन क्रिश्चियन वो होते हैं जो एक डिसाइपल का जीवन जीते हैं। They remain in the word of Jesus. वो यीशु मसीह के वचनों में बने रहते हैं, यीशु मसीह की बातें उनमें पाई जाती हैं। याकूब उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 21 to 25, जेम्स पहला अध्याय 21 से 25, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करूंगा, फिर आगे पढ़ेंगे। पौलुस क्या बोल रहा है, याकूब क्या बोल रहा है?
वचन के सुनने वाले नहीं बनना है। यीशु मसीह ने भी जब पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं बीएटिट्यूड में, तो वहां पर यीशु मसीह ने भी एक दृष्टांत सुनाया था कि देयर वर टू मेन, वन बिल्ट हिज हाउस ऑन द रॉक एंड अनदर वन बिल्ट हिज हाउस ऑन द सैंड। और इस पैराबल में यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि दोनों ही शिक्षक को सुन रहे हैं, लेकिन बालू पर यानी कि सैंड पर जिसने घर बनाया वो व्यक्ति वो था जो सिर्फ सुनने वाला था। And if you are only a listener, that means you are not a Christian, you are not a disciple. Disciple should follow the teaching of Jesus. क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, जो केवल सुनने वाला होता है वो अपने आप को ही धोखा दे रहा होता है। So basically they don't deceive anybody else, but they are enemy of themselves. अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं। 23वीं वर्ष में आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, और इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और परंतु भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर नहीं पर वैसा ही काम भी करता है। कौन आशीष पाएगा? वो नहीं जो सिर्फ सुनता है, लेकिन वो जो सुनकर उसके ऊपर काम भी करता है। So what is discipleship? Discipleship means a Christian who keeps growing. Discipleship means to teaching others about Christ. कलीसिया में एक दूसरे को सिखाना discipleship है। Discipleship के लिए कोई अलग से स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। Church is the best place for the discipleship. कलीसिया जो है वो सबसे अच्छी जगह है डिसाइपलशिप के लिए, जहां पर बुजुर्ग जो हैं, जो बड़े हैं, वो नए लोगों को सिखाएं, जो परिपक्व हैं, जो सीखे में, वो नए लोगों को सिखाएं और मैच्योर करें, स्ट्रांग करें, ताकि हर एक बिलीवर जो है वो मजबूत होता चला जाए। यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में बोला है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना 15:8, जॉन 15:8। मेरे पिता की इसी से महिमा होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर आप और मैं फलवंत हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि नए लोगों को हम सिखाएं ताकि वो भी बहुत सफल ला सकें। क्या आपकी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत सफल ला रहे हैं? क्या आपकी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह की बातों में बने हुए हैं? डिसाइपलशिप के लिए आपको स्टार्ट जो करना है अपने कलीसिया से करना है, अपने चर्च से करना है। आपके चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आत्मिक रूप से बढ़ नहीं रहे हैं, बट मे बी दे अटेंड चर्च रेगुलरली, मे बी दे वर्शिप रेगुलरली, मे बी दे आर वेल नोन क्रिश्चियन इन द चर्च, बट दे नीड डिसाइपलशिप। वो पैदा तो हो गए हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं, और उसकी जिम्मेदारी कलीसिया की है। It is your responsibility and my responsibility that we need to see our churches. हमें अपनी कलीसियाओं को देखना है ताकि कलीसिया हमारी बढ़ सके। ध्यान रखिए, आप एक चेले हैं। You are a disciple. I am a disciple. And whatever I have learned, it is my responsibility that I should teach to the people who don't know what I know. ताकि मैं उनको सिखाऊं और वो दूसरों को सिखा सके। तो 3 बातें हमने देखी हैं डिसाइपलशिप के लिए। कमिटमेंट, यानी कि क्रिश्चियनिटी के लिए कमिटमेंट जरूरी है। नंबर 2, टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की शिक्षाएं। जैसे यीशु मसीह ने बोला है कि तुम जब मेरे में बने रहोगे, मेरी बातों में बने रहोगे, तभी मेरे चेले कहलाओगे। दैट मीन्स वी नीड टू फोकस ऑन द टीचिंग ऑफ जीसस। एंड नंबर 3, बेयरिंग फ्रूट, बहुत सफल लाएं। तो मेरी दुआ है कि आज जो हमने डिसाइपलशिप के बारे में सीखा है, ये हम ऐसे सीखें कि हमारी कलीसिया का एक पैटर्न बन जाए। अगर आपकी कलीसिया में डिसाइपलशिप नहीं होता है तो आज ही अपने पास्टर से बात करें और उन्हें बताएं कि ये कलीसिया का एक मैंडेट है, ये कलीसिया की एक रिक्वायरमेंट है कि कलीसिया को डिसाइपलशिप करने की जरूरत है। ये किसी इंसान का प्लान नहीं है, इट इज द प्लान ऑफ जीसस क्राइस्ट। देन वी नीड टू focus, we need to pay attention to the discipleship. आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात
हमें सिखाइए प्रभु कलीसिया के बारे में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये जो एक सीरीज शुरू करिए प्रभु कलीसिया, इसमें बहुत कुछ ऐसा है प्रभु जो आप हमारी कलीसिया को सिखा रहे हैं प्रभु, उन लोगों को सिखा रहे हैं जो हमारे साथ फेसबुक पे, यूट्यूब पे और यहाँ पर जुड़ते हैं प्रभु। मदद करें ताकि जो लोग सुन रहे हैं, और जैसा याकूब बोलता है, सिर्फ सुनने वाले ना हो लेकिन प्रभु उस पर काम करने वाले बन सकें, उस पर चलने वाले बन सकें, ताकि प्रभु आपकी बातें जो है उनके जीवन में दिखाई दे सकें, वो आशीष को पा सकें, वो ब्लेस हो सकें प्रभु, ताकि जो पैटर्न आपने चर्च का दिया है उसी पैटर्न को हर एक पासबान, हर एक पास्टर फॉलो कर सके, कलीसिया के लोग जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं वो फॉलो कर सकें। और हर एक क्रिश्चियन हमेशा इस बात को याद रखे that they are disciple। और जैसे पौलुस बोल रहा है कि हर एक जन दूसरों को सिखाए ताकि हर एक जन सीखता हुआ आगे बढ़ सके, कोई ऐसा ना हो कि कोई ठोकर खाए या कोई पीछे रह जाए। प्रभु मदद करें, आज कलीसिया को रिवाइवल की ज़रूरत है प्रभु, ताकि हर एक बिलीवर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे प्रभु, कि उसे अपने से छोटे लोगों को सिखाने की ज़रूरत है। मदद करें प्रभु, ताकि ये जो टीचिंग प्रभु जी दी जा रही है ये बहुत सारी कलीसियाओं के लिए, बहुत सारे चर्चेस के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके प्रभु। और कलीसियाओं में डिसाइपलशिप जो है एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो शुरू हो सके, अगर कलीसियाओं में नहीं हो रहा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि जो संदेश आपने मुझे दिया प्रभु वो मैंने आपके लोगों तक पहुंचा दिया है। यही मेरी दुआ है प्रभु, हर एक सुनने वाला इस पे काम करे और ब्लेसड हो सके, और उसके द्वारा उसकी कलीसिया प्रभु जी बढ़ सके। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।